नबी के शहजादों के बारे में मैं थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू करने की जसारत करूंगा। हमारे और आपके इमाम, सबके इमाम, तमाम सुन्नियों के इमाम इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, बारगाह रिसालत मआद में मुनव्वर सरा होते हैं। मैं आला हजरत के दो शेर से बरकत हासिल करके अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अगर उर्दू आप समझते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं आला हजरत की शायरी कितनी शानदार है। वो शायरी सिर्फ आह वाह वाह के लिए नहीं बल्कि बारगाह रिसालत में मकबूल शायरी है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो बहुत अरफा व आला है, आपकी मंजिल तो बहुत ही बुलंद व बाला है। आपके मर्तबे को कोई नबी नहीं पहुंच सकता, आपके मर्तबे को कोई रसूल नहीं पहुंच सकता, आपके मर्तबे को कोई बंदा नहीं पहुंच सकता, आपके मर्तबे को कोई मखलूक नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों को मस्जिद अक्सा में जमा करके वो मुसल्ले इमामत मेरे आका के हवाले करके पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि आदम से लेकर ईसा तक वो क़यामत तक आने वाले लोगों को मैंने मुस्तफा को जो अज़मत दी है वो किसी को न दी है। आम इंसान तो आम इंसान है, मस्जिद अक्सा को मुसल्ले से जाकर पूछ ले, मैंने आदम को वो अज़मत न दी, आदम से लेकर ईसा तक मैंने किसी नबी को इतनी अज़मत न दी जितनी अज़मत मैंने अपने महबूब को दी है। तो आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका मकाम व मर्तबा तो बहुत बुलंद व बाला है, आपकी नस्ल का एक एक बच्चा नूर है। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है मेरे नूर के राज़ बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैनी, नारे हुसैनी, नारे हुसैनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपका मकाम तो बहुत बुलंद व बाला है, मगर आपके घर का एक एक बच्चा ये नूरुन अला नूर है। आपके घर का एक एक बच्चा नूर है। आला हजरत ने ये शेर एक जगह पर कहा है और अभी मैंने आला हजरत के सिर्फ एक शेर को पढ़ा है। मैंने कहा था दो शेरों से मैं बरकतें हासिल करूंगा। एक जगह आला हजरत फरमाते हैं कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, सहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन थे। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, सहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन थे। आला हजरत के ये दो शेर है, वो दोनों शेरों से मैंने कहा था मैं बरकतें हासिल करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। एक जगह आला हजरत नबी के आल को नूर कह रहे हैं और एक जगह आला हजरत नबी के आल को फूल कह रहे हैं। मैंने आलमे तसव्वुर में पूछा, इमाम अहमद रज़ा, आपने एक जगह नबी के आल को नूर कहा है और दूसरी जगह नबी के आल को फूल कहा है, मगर जो फूल होता है वो महकता है चमकता नहीं है, मगर जो नूर होता है वो चमकता है महकता नहीं है। ये जो मरकरी लगी हुई है, ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है, ये नूर है, ये हकीकी नूर नहीं बल्कि मजाजी नूर है। और नूर किसे कहते हैं? नूर उसे कहते हैं, ये मुफ्तियत मोहम्मद साहब किबला बैठे हैं, आपको बताएंगे कि नूर किसे कहा जाता है। नूर उसे कहा जाता है जो खुद जाहिर हो और जो उसके इहाते में आ जाए सबको जाहिर करके, जो खुद रोशन हो और जो उसके दायरे में आ जाए सबको रोशन करके। जैसे ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये खुद रोशन है और इसके दायरे में जितने लोग आए रहे हैं उन तमाम लोगों को इसने रोशन कर दिया है। तो नूर वो है जो खुद रोशन है और दूसरों को भी रोशन कर दे। मगर मैंने पूछा, इमाम अहमद रज़ा, फूल तो वो है जो महकता है मगर चमकता नहीं है। इमाम अहमद रज़ा, आपने नबी के घर वालों को एक जगह नूर कहा है, एक जगह फूल कहा है, आखिर माजरा क्या है? आलमे तसव्वुर में इमाम अहमद रज़ा जवाब देते हैं,
जिसमें हुसैन और हसन। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हुसैनी, नारे हुसैनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन को। अहले बैत नबूवत कौन है, कौन अहले बैत नबूवत है? अहले बैत नबूवत मेरे आका के घर वाले हैं। और अहले बैत नबूवत में जिसकी सबसे ज्यादा शान अरफा व आला है, उन्हें उसी को हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। कौन हज़रत फातिमा है जिनके मनाक़िब में बेशुमार हदीसें पाक आई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा मेरी बेटी है और मेरे जिस्म की एक बोटी है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं हज़रत फातिमा के मकाम को एक हदीस पाक की रोशनी में मैं हज़रत फातिमा के मकाम को आपको बताऊं कि हज़रत फातिमा का मकाम क्या है, हज़रत फातिमा का मर्तबा क्या है, हज़रत फातिमा की अज़मत क्या है। मैं अहले बैत नबूवत में इमाम हसन और हुसैन की भी अज़मत को बताऊंगा, मगर मेरा दिल कर रहा है मैं 10 मिनट की गुफ्तगू में मैं हज़रत फातिमा की अज़मत को बताऊं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, गौर से मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। हदीस पाक में ये वाक़या दर्ज है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बताने जा रहा हूँ, बल्कि जो हदीस में वाक़या दर्ज है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में आते हैं और आने के बाद हज़रत जिब्रील अमी पुलसिरात और जहन्नम के बारे में मेरे आका को बताते हैं, पुलसिरात के बारे में बताते हैं। तो जब मेरे आका पुलसिरात के बारे में सुनते हैं तो ज़ोरों कतार रोने लगते हैं। हज़रत जिब्रील बताते हैं या रसूल अल्लाह, पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, पैदल अगर कोई चले तो 500 साल की मसाफत है। उसके नीचे जहन्नम का गड्ढा है, जो गुनहगार हो गए पुलसिरात से कट कट करके उसी जहन्नम में गिरेंगे। जब हज़रत जिब्रील इसकी खबर मेरे आका को देते हैं, मेरे आका गमगीन हो जाते हैं, मेरे आका रंजीदा हो जाते हैं, मेरे आका गुनहगार उम्मत के गम में डूब जाते हैं। और मेरे हुजूर मदीना के आबादी से बाहर एक कोह है, एक पहाड़ है जिसे कोहे तिला कहा जाता है। वहाँ पर मेरे आका एक गार में तशरीफ ले जाते हैं, सजदा रेज होकर वहाँ रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद करते हैं, रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद करते हैं। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, 3 दिन गुजर जाता है, जब मदीना में सहाबाए किराम मेरे हुजूर को नहीं देखते हैं। तवज्जो से मेरी बात को सुनो। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजर जाता है, जब मदीना शरीफ में सहाबाए किराम मेरे हुजूर का चेहरा नहीं देखते हैं, जब बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं और हुजूर को तलाश करने लगते हैं। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है, जो मेरे आका के गुलाम है। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि मैं मक्का के मदीना के आबादी में अपने हुजूर के बारे में सबसे पूछ रहा हूँ, अपने हुजूर के बारे में मैं सबसे जानकारी हासिल कर रहा हूँ, मगर हुजूर का कहीं पता नहीं लग रहा। मैं मदीना से बाहर जाने वाले रास्ते पर आता हूँ, मदीना से बाहर जाने वाले रास्ते पर एक शख्स बाहर से मदीने के अंदर आ रहा है। मैं उससे पूछता हूँ क्या तूने मेरे हुजूर को देखा है, क्या तूने मेरे हुजूर को देखा है? तो वो आने वाला शख्स कहता है मैंने हुजूर को अभी तो नहीं देखा है, मगर मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो 3 रोज कबल हुजूर इसी रास्ते से इस पहाड़ की तरफ जा रहे थे। जब वो हज़रत अबू हुरैरा सुनते हैं तो उस पहाड़ की तरफ अपने कदम को तेजी से बढ़ा करके चल देते हैं, उस पहाड़ की तरफ जाते हैं। तो पहाड़ के नीचे एक चरवाहा है जो अपनी बकरियों और भेड़ों को चला रहा है। उस चरवाहे से हज़रत अबू हुरैरा पूछते हैं चरवाहे क्या तूने मेरे नबी को देखा है? चरवाहा कहता है अबू हुरैरा मैं आपके नबी को नहीं पहचानता हूँ, मैं आपके नबी को नहीं जानता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं क्या तूने किसी नूरानी चेहरे वाले को देखा है? क्या तूने किसी काली जुल्फ वाले को देखा है? क्या तूने ऐसे शख्स को देखा है जिसके चेहरे से तो छोड़ दो, जिसके तलबों से नूर टपक रहा हो? तो वो चरवाहा कहता है मैं तो ये नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे नबी कौन है, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि आज 3 रोज से इस गार में एक शख्स है इतना करबो आलम के आलम
है, अल्लाह से क्रिया औजारी कर रहा है और रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाता है कि जब उसकी आवाज मेरी बकरियां और भेड़ सुनते हैं तो वो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं और उस गार के पास चले जाते हैं। वो गार के पास जा करके उनकी दुआ को सुनते हैं। इतना सुनना था, हज़रत अबू हुरैरा अपने कदम को तेजी से बढ़ाकर पहाड़ के उस गार की तरफ जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि मेरे आका सजदा रेज़ है और रब्बे हबली उम्मती की सदा लगा रहे हैं। मेहनत में बैठे सुन्नी सहूल अकीदा मुसलमान हो, अपने नसीबे पर नाच करो। कौन रब्बे हबली उम्मती कह रहा है? आपके लिए कौन दुआएं कर रहा है? तमाम नबियों का दायित्व हमारे लिए दुआ करे, आपके लिए दुआ करे। तो उम्मत को क्या चाहिए? उम्मत को ये चाहिए जब नबी पैदा होने से लेकर वो कब्र के आगोश तक, वो कब्र से लेकर हश्र तक अपनी उम्मत को नहीं भूल रहे हैं। तो उम्मत को चाहिए कि जैसा मेरे हुजूर ने फरमाया है वो वैसे अमल करके हम भी अपने नबी को फरामोश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। नारे हुसैनी, नारे हुसैनी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। हुजूर अपने